मॉनसून और पोस्ट मॉनसून सीजन में बरसात की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती रोजगार की मांग और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आवंटित फंड के अधिकतर राशि खर्च होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। मनरेगा के लिए केंद्र सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटन किया था, लेकिन 95% पैसा अक्टूबर तक ही खत्म हो चुका था, तो नया फंड जरूरी था, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपया नया डाला गया है। सर, अब ये काफी होगा? पर्याप्त भी नहीं है और हम बराबर बताते रहे कि मनरेगा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नापने का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है। अगर गांव में अमन चैन है, खुशहाली है, जॉब्स हैं, लोग बाहर आकर उनको रोजगार और काम मिल रहा है, तो मनरेगा की मांग कम होनी चाहिए। ये पूरा साल, बल्कि इससे पिछले साल के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 6%, 7% के आसपास रही। हमने पेंट अप डिमांड भी देखी, पर इस सारी गतिविधि जो गाँव से दूर शहरों में हो रही थी, उसका कोई असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नहीं दिखाई दिया। और इसकी वजह यह है कि मनरेगा जिसे सरकारें मान रही थी इस बार बजट पेश करते समय, शुभम, की इस साल मनरेगा को ज़्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शहरों में काम निकलना शुरू होगा, गांव से लेबर शहर आ जाएंगे और उन्हें काम मिलना शुरू होगा। वैसा नहीं हुआ। ये पूरा आकलन पहले ही तिमाही में बैठ गया और उसके बाद अगली तिमाही में और ज़्यादा बैठ गया। मनरेगा में जो कि सस्ती और केवल 180 दिन के रोजगार के कमिटमेंट के अगेंस्ट अभी तो 40-45 दिन का रोजगार ही मिल पा रहा है, ऐसी स्कीम है। उसमें भी काम की मांग बेहद ज़्यादा है। ग्रामीण बेरोजगारी की दर काफ़ी ऊंची बनी हुई है और मनरेगा के खर्च को लेकर सरकार का पूरा आकलन अब पटरी से उतर गया है। अधिकांश पैसा खर्च हो चुका है, जबकि अभी आधा साल, लगभग 2 तिमाहियाँ तो आप मान लें बाकी ही हैं पड़ी हुई। उन 2 तिमाहियों में भी अगर रबी की फसल को लेकर और रबी के बाद तक अगर बेहतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेहतर मांग नहीं दिखी, चूँकि नहीं दिख रही है त्योहारी आंकड़ों के हिसाब से, तो सरकार को इस बार मनरेगा में पिछले साल से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है।